हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या क्या काम किए और क्या क्या बदलाव किए और कौन कौन से औजार बनाए। अब हम लोग निम्न पूरा पाषाण के काल के बाद आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल और इसके बाद आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तो हेडिंग दी आप लोग मध्य पूरा पाषाण काल है ना। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज, एज मतलब आयु या एज मतलब काल भी होता है, ठीक ना। तो दिक्कत नहीं ना है, तो दिक्कत तो बोलना है। चलिए बोलते हैं इस काल में ही भी हिमयुग थे। क्या थे? हिमयुग। सबसे पहला पॉइंट, इस काल में क्या था? हिमयुग। क्या थे? हिमयुग। हिमयुग। इस काल की जो आयु है लगभग 50,000 से 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक है ना। 40,000 प्योर हिंदी था। तुम लोग हिंदी हिंदी करते थे ले। बीसी, बीसी मतलब समझता है भाईचारा। नहीं, बीसी उसे कहते, देखिए यहां पर एक लाइन खींचिए, समझाने की तरह बताते हैं। मान लो बीच में यहाँ जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? क्रिस्ट का। किसका? जीसस क्रिस्ट। समझा? तब इनके जन्म के पहले बोलेंगे बीसी। क्या बोलेंगे? बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है भाईचारा। नहीं, बिफोर क्रिस्ट किस क्या आता है? बिफोर कितना बोल देगा? भाईचारा। देखो लाइन वाले वो बोल दी भाईचारा। हाँ हाँ, भाईचारा की उम्मीद रखिएगा। अब यहां कुछ उम्मीद रख रहे हैं तो यात्रीगण कृपया अपने दूरी अपने आप लोगों से बनाए रखे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। समझ में आ गया होगा आप लोग को। और इनके जन्म के बाद बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? भुलाएगा ना जो भुलाएगा इसको मरते दम तक तो भुलाएगा। तरीका जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले दम भाईचारा, और जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले आदम खोर, बाद में आदम खोर, यानी बिफोर क्रिस्ट और एनोडोमनी। हिमयुग था। उसके बाद इस काल में निम्न पूरा पाषाण काल के अपेक्षा मानव ने जो औजार बनाए उन्होंने कोर के बजाय बेधानिया और फलक पर ध्यान दिया, बनाने पर ध्यान दिए है ना। बेधानिया उसे बोलते जैसे भाला तीर मतलब फेंक के मारने वाले है ना। तो बेधानिया और फलक बनाए। औजार में क्या बनाया? पहला बेधानिया, दूसरा फलक। कोई दिक्कत? जो दोनों तरफ से था। बेधानिया ये देखिए यार, फलक फलक इसे बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद बोलते हैं इस काल में जो मानव बना रहा था बेधानिया बनाया तो हथियार निम्न पूरा पाषाण काल की अपेक्षा क्या बनाया? ज्यादा बनाया। यानी हथियार क्या बनाया? औजार ज्यादा। चलिए हो गया। भारत में जो मध्य पूरा पाषाण काल मिलते हैं मतलब मुख्य रूप से दो जगह है। मुख्य रूप से दो जगह है। पहला नेवासा। नेवासा कहां है? नेवासा महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। दूसरा दूसरा नर्मदा का नर्मदा घाटी। कौन घाटी? नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी में प्रमुख कौन है? हथनौरा। कौन प्रमुख है? हथनौरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत तो बोलना है। हथनौरा। बोलते हैं भारत में जो सबसे पहला जीवाश्म मध्य पूरा पाषाण काल के खोजे थे उनका नाम था अरुण ढोलकिया। क्या नाम था? अरुण ढोलकिया। नाम भी अजीब गरीब हर बबुआ, अजीब। अरुण ढोलकिया। कोई दिक्कत? अरुण ढोलकिया। इन्हें उपाधि के तौर पर कहा जाता है, इन्हें उपाधि के तौर पर कहा जाता है, इन्हें उपाधि के तौर पर कहा जाता है कुछ हथनौरा का नर्मदामय।
हथनौरा का नर्मदा मैन, नर्मदा मैन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? किनको कहा जाता है? किनको? अरुण ढोलकिया को। बोलते हैं इस युग में मानव ना ही होमोसेपियंस था और ना ही होमो इरेक्टस था, ना ही होमो हैबिलियस था, है ना ही होमो सेपियंस था और ना ही होमो हैबिलियस था, ना ही होमो इरेक्टस था। ज्यादा सनिधभाव आ गया होगा, जल्दी लेके आओ। हाँ, होमो हैबिलियस था, है ना। तो यानी बोले तो इस काल में जो मानव था अर्ध होमो सेपियंस, अर्ध होमो सेपियंस, अर्ध होमो सेपियंस, अर्ध होमो सेपियंस, है ना, अर्ध होमो सेपियंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इस काल में मानव है जो सबसे पहले उतार लो, उतार लिया। इस काल में मानव क्या किया? सबको दफनाया। क्या क्या क्या? इस काल में मानव ने क्या किया? सबको दफनाया, सबको दफनाया, सबको। राइटिंग खराब हो गई। सबको दफनाया। कोई दिक्कत? जो सबको दफनाया था उसका नाम क्या था? निएंडरथल, निएंडरथल। बताते हैं जो मानव जीवाश्म मिला है, जो रूम भर में खोजे थे, शुरुआत में से वैज्ञानिकों ने क्या माना? अर्ध होमोसेपियंस का जीवाश्म। तो बाद में पता चला कि ना ही ये होमोसेपियंस था, ना ही होमो इरेक्टस था, ये क्या था? अर्ध होमोसेपियंस था, है ना। कोई दिक्कत? बोले रे, तो अर्ध सोमेस। और इसी काल में क्या हुआ था? निएंडर था, जो कौन मानव, जो पहला मानव जो सबको दफनाया? निएंडर। कोई दिक्कत है ना? तो इस काल की इतनी जानकारी आप लोग को दे दी, इससे आपको दिक्कत नहीं। अब है जो इस काल के बाद आया अपर पैलेयोलिथिक एज, है ना। उच्च या उच्च पूरा मध्य, उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल, उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल, है ना। तो हेडिंग दो, उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, है ना, लिथिक एज। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कौन बोले रे सर बिफोर किस, उसका दूसरा मतलब हम अभी निकाल दिए हैं। हो सकता है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग का दिमाग बहुत शार्प है। उतना अगर हमारा दिमाग रहता ना तो है आज हमारे सब करे जो नहीं था, हम भी आराम से जब जिंदगी काटते। मैं सोच रहे हैं कि हमें आप लोग को जो हम अर्जित किए उससे बेहतर आप लोग को कम से कम फीस मिले, क्योंकि देखिए हम बहुत गरीब ताई झेले हैं। आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते तो गरीबी ताई क्या होता है जो मुझे पता है, आज भी हम गरीब ताई झेल रहे हैं। सोचते आप लोग के पति न रे, अब तू जो लड़की है, हम तो है भरोसा नहीं करते हैं, हम तो कमेंट उतना पढ़ते भी ना, तो पता होना चाहिए हमारे पास 10 लाख लाइन रहता है और हम 9 कमेंट नहीं पढ़ते, 1 कमेंट पढ़ते हैं। मात्र एक लड़का सिंगल पीछे बहुत अच्छा लड़का, उसको हम पर्सनली मिले हैं। और जो तरपात कोई घोंगी सब है, पापा की परी बन रही है। बाबूजी पता करो कि मार्केट में क्या बात है, जो पढ़ लिख ले काम देगा, है ना। जिस तरह ये सब करे के ऊपर हम निकल जाएगा। आज के युवा को बर्बाद होने का जो मेन कारण है इसी काल से हुआ। तेरे में तो रंग पेंट आ गया था सब, बताएंगे सब इसकी विशेषताएं, अभी शुरुआतें कर रहे हैं, इसी में रंग पेंट आ गया है।
जितना भी कलाकृति मिलेगा, शिल्प कृति मिलेगा, रंग पेंट लिखा हुआ पढ़ा हुआ सब उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल से मिलना शुरू हो जाता है। ओकर पहले मानव पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। और बहुत बढ़िया से हम सब चीज पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया से लतियाते भी हैं, है ना। तो लोग को पाकिस्तान में बियाह करवा देंगे। अपना आप को पता नहीं, लड़कियां लिपस्टिक लगेला के बाद अपना आप के समरिया ऐसे काम क्यों नहीं समझती है। चलिए बोलते हैं इस काल में सबसे पहले बात आर्द्रता कम हो गई थी। क्या कम हो गया था? आर्द्रता कम हो गई थी। और दूसरा बोले पॉइंट तो हिम युग की अंतिम अवस्था थी। हिम युग की अंतिम अवस्था थी। तीसरा जो पॉइंट बोले हिम की अंतिम अवस्था थी, उसके बाद इस काल में मानव दोनों काल के अपेक्षा क्या हो गया था? मानव अधिक विकसित हो गया था, यानी होमो सेपियंस का विकास हो गया था। होमो सेपियंस का क्या हो गया? विकास। होमो सेपियंस का विकास। सेपियंस का विकास, होमो सेपियंस का विकास। और बोले तो इस काल में मानव है जो औजार बहुत तेज बनाए, मतलब बहुत दोनों काल के ज्यादा बनाए, और धार में तेज बनाए और चमकीले बनाए। औजार में क्या किया? औजार जो बनाया वो क्या था? पहला धार में तेज थे, धार में तेज पहले के अपेक्षा। दूसरा क्या था? चमकीला था। क्या था? चमकीला। कोई दिक्कत? तो बोलते हैं इसका जो आयु नहीं बताए थे, इसका जो आयु था वो 40,000 से 10,000 था। क्या था? 40,000 से 10,000। क्या? बीसी। बीसी में तो समझ गई ना, है ना? कोई दिक्कत नहीं लेना है। बीसी तो इस काल के इतने बोलते हैं। अब इस काल की जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं जो बताएंगे, और इस काल में कहां कहां इसका जो मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं अध्ययन करने के लिए, वो भी बताएंगे। तो आज तक का क्लास